कि हमारे मन में ये विचार आता था कि क्या दिव्यांगों के लिए शादी शब्द लोगों के लिए ज़रूरी होगा, मतलब शादी शब्द लोगों के नज़र में आएगा कि दिव्यांगों की भी शादी होनी चाहिए, उनका भी गृहस्थ जीवन होना चाहिए। जी जो हैं तो उनका एक संस्था है सहयोग संस्था। उस सहयोग संस्था के माध्यम से उन्होंने सभी नवदंपतियों के लिए मंगलसूत्र अपने प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे भिजवाया था पटना। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और एक बार फिर से सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया अनोखा विवाह। अनोखा विवाह जो मनाती हैं वैष्णवी जी हमारे साथ हैं। मैम स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार, दर्शकों को टुडे 24.in के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। क्या कहेंगे अनोखा विवाह? आप अभी तक हमने सुना था बिहार में अब तक 56 और आपका भी 56 हो गया। बिल्कुल 56 हो गया। 56 जोड़े दिव्य आपने दर्शकों को बताया थे। अभी तक में ये 6ठा साल है जब ये अनोखा विवाह कार्यक्रम हो रहा है और 56 जोड़ों का शादी करवाने में कामयाबी हासिल हुई आपकी। जी बिल्कुल। तो इतना बड़ा काम लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आज 6ठा साल हो रहा है, कंप्लीट हो गया। ये आपके पीछे है कौन? ये सब उत्साह, ये सब चीज़ आयोजन करने का ऐसी परिस्थिति में जब खुद आप दिव्यांग हैं तो फिर ये सारी चीज़ आप कैसे सोच लेती हैं? कितने लोग हैं इस वैष्णवी के पीछे? आप भी हैं, मीडिया भी है और हमारे समाज के सभी लोग हैं। सबसे ज़्यादा हमें खुशी होती है जब हम वो बात सोचते हैं कि हमारे मन में ये विचार आता था कि क्या दिव्यांगों के लिए शादी शब्द लोगों के लिए ज़रूरी होगा, मतलब शादी शब्द लोगों के नज़र में आएगा कि दिव्यांगों की भी शादी होनी चाहिए, उनका भी गृहस्थ जीवन होना चाहिए। जब इस पे पहल किया हम लोगों ने तो सर्वप्रथम हमारे जो तत्कालीन राज्यपाल थे उस समय श्री रामनाथ कोविंद सर और पूर्व राष्ट्रपति जो रहे, तो उनका जो आशीर्वाद हम लोगों को मिला, वो प्रोत्साहन और वो आशीर्वाद हमारे मन के जो उमंग होते हैं ना उसको दुगना कर देता है। लगता है कि इसको बहुत आगे तक ले जाना है, वो चलते चला जाएगा निरंतर। जब हम थकते भी हैं ना तो हमको वो दिन याद आ जाता है कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनका एक आशीर्वाद था कि वैष्णवी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप निरंतर इसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वर्ड मेरे मन में गूंजता है। और फिर तो हम ये रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, आप उनकी बात कर रही हैं, तो इनका आशीर्वाद आपको मतलब किस साल से मिला? कौन से साल में ये आपके साथ जुड़ गए? शुरू साल में ही, जब हम लोगों ने शादी का प्रयास तो हम लोगों ने 13 में ही किया था, 2013 में, लेकिन ये 16 में जाके सफल हुआ। और 16 में जब हम लोगों ने शुरुआत की तो प्रथम बार ही कोविंद सर का आगमन हुआ हमारे कार्यक्रम में। और संयोगवश वो 2017 में भी फिर दोबारा आए, चीफ गेस्ट के रूप में वही आए थे। और उसके बाद भी वो जब राष्ट्रपति बन गए तो भी हम लोग उनके पास जा कर के उनसे आशीर्वाद लिए और उनसे उनका जो प्रोत्साहन मिलते रहा। 2018 में मिला, 19 में मिला, 22 में भी उनका आशीर्वाद मिला। और साथ में उनकी जो सुपुत्री हैं स्वाति कोविंद जी जो हैं, तो उनका एक संस्था है सहयोग संस्था। उस सहयोग संस्था के माध्यम से उन्होंने सभी नवदंपतियों के लिए मंगलसूत्र अपने प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे भिजवाया था पटना में। और तब हमको लगा कि ये हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहेगा। इसका मतलब है कि श्री रामनाथ कोविंद जी के बाद जो है वो स्वाति कोविंद का भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा उसमें दिखता है कि वो सबके लिए मंगलसूत्र बनवा के भेज रही हैं। बिल्कुल, मंगलसूत्र तो पिछली बार और फिर इस साल उन्होंने जो अनोखा विवाह 6 हुआ उसमें सभी जोड़ों के लिए अपने प्रतिनिधि के माध्यम से 21 हज़ार रुपये का चेक उनके भविष्य के लिए लड़कियों के नाम से उन्होंने भेजा है। और ये बात हमारे दिल को छू जाता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जो 16 में ये कारवां चला था वो किसी न किसी रूप में आज भी हमसे जुड़ा रहा है। और जो स्वाति कोविंद जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अब दिल से जुड़ के इस संस्था के साथ सहयोग संस्था के माध्यम से इस अनोखा विवाह को प्रोत्साहित कर रही हैं।
तो बिहार के राज्यपाल जी की तरफ से भी आपके संस्थान को सहयोग किया गया है। हाँ, ये भी बहुत एक बड़ी उपलब्धि रही और अच्छा लगा हमें कि वहाँ से तो मिला ही जो हम लोगों को जो जोड़ों को आशीर्वाद मिला 21,000 रुपये का चेक। हमारे जो बिहार के राज्यपाल महोदय हैं उनके द्वारा भी राजभवन की ओर से 25-25 हज़ार रुपये देने का अनाउंसमेंट किया गया। ये बहुत खुशी हुई हमें कि इन जोड़ों के लिए भविष्य में बहुत काम आएगा ये पैसा, जो गरीब हैं और दिव्यांग हैं। एक बात यहाँ पर, चलिए ये तो राज्यपाल जी का वो अपना धर्म है, इस तरह से वो निभा लेते हैं। स्वाति कोविंद जी के बारे में बताएंगे कि स्वाति कोविंद जी से आप कभी व्यक्तिगत रूप से मिली हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम बताएं कि कहीं ना कहीं हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होते रहा है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने गए थे, कोविंद सर से, श्री रामनाथ कोविंद सर से। उस दौरान हम लोगों ने सहयोग संस्था की जो संचालिका है उनकी सुपुत्री स्वाति कोविंद जी, उनसे भी मुलाकात की थी और उनको भी इनवाइट किया था हमारे अनोखा विवाह में आने के लिए। तो संयोगवश उनकी व्यस्तता रही थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और वो सहयोग संस्था भी महिला बाल विकास के ऊपर कार्य करती है, इसलिए उन्होंने रुचि जताई और उन्होंने कहा कि आप निरंतर इस कार्य को करते रहिए, यथासंभव हम आपके सहयोग के माध्यम से खड़ा रहेंगे। मतलब ये राम जी का आशीर्वाद ही नहीं, राम जी के दूत के रूप में भी उनका आशीर्वाद आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मिला है, इसीलिए तो हमारे अंदर भी हनुमान जी वाली शक्ति आ जाती है। तो आगे क्या इरादा है, आगे क्या करेंगे? फिर अगले साल इसी तरह से कई जोड़ों को आप मिलाएंगी, घर बसवाएंगी? एकदम मिलाएंगे। ये जो अनोखा विवाह है ये शुरुआत 16 में हुई, कोरोना की वजह से 2 साल बाद ही ज़रूर हुआ, लेकिन आपको बता दें कि जो जोड़े रजिस्टर्ड हुए वो 2 साल वेट करने के बाद हमारे इस विकलांग अधिकार मंच और वैष्णव स्वावलंबन के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले विवाह में ही उन्होंने शादी की। वो जाके मंदिर में शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ करने के बाद उनको काफ़ी सहूलियत होती है और काफ़ी हद तक मदद हो जाती है। गवर्नमेंट की जो राशि है वो भी उनको मिल जाता है आसानी से, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये शादी निरंतर चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ऊंच नीच, धर्म, जाति, दहेज के बंधन, ये सब कुछ भी नहीं है। इन सब कुरीतियों के खिलाफ ये शादी है और एक मैसेज देता है कि यहाँ तो एक जगह मंदिर और मस्जिद जैसा वातावरण भी एक जगह बनाया गया, जब 10 जोड़े हिंदू थे और 1 जोड़ा मुस्लिम का निकाह हुआ था 2018 में। तो जब इस तरह का मैसेज ये देता है तो ये शादी बिल्कुल नहीं रुकेगी। और साथ में समाज के इतने लोग जुड़ गए हैं इसमें, चाहे नाम लेना कम पड़ जाएगा कि इतने सारे लोग जुड़ गए हैं कि अब इसे रोकना संभव नहीं है और ये निरंतर चलता रहेगा। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को और ख़ास करके आपको, जो आपने इतना वक्त दिया इस इम्पोर्टेंट पहलू पे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये कुमारी वैष्णवी जी थी जो कि अनोखा विवाह 6 करवाती हैं। देखिए, रामायण के पूरी गाथा अगर की जाए तो एक छोटा सा प्रयास आपको याद होगा, गिलहरी का भी प्रयास है उसमें, अंगद का भी प्रयास है, हनुमान का भी प्रयास है, कई लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया तो पूरी की पूरी रामायण तैयार हुई थी। और इसी तरह से ये सब कुछ सार्थक तब हो पाता है जब कोई और आगे बढ़ कर के मदद करता है। और ये मदद करने वाले में अगर नाम लिया जाए तो आप देखते हैं कि स्वाति कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सुपुत्री हैं, उनके सहयोग संस्थान से भी इनको मदद मिला और इनको प्रेरणा मिलती है। तो ये बड़ी बात है कि जब ऐसे लोग समाज से बाहर आकर के मदद करने को तैयार होते हैं तब कहीं जाकर के अनोखा विवाह अनोखा होता है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।